दोस्तों सीटेट की जो उत्तर कुंजी है वो वेबसाइट पे जारी कर दी गई है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि ये जो उत्तर कुंजी है गलत है और अभ्यर्थी जब मिला रहे हैं तो किसी के 30 में से 3 बन रहे हैं, किसी के 30 में से 4 बन रहे हैं और किसी के तो 150 में से 20-20 नंबर भी बन रहे हैं ये उत्तर कुंजी देखकर। तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको केवल अपनी सही उत्तर कुंजी डाउनलोड करनी है, वो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, जिससे उन्हें भी पता चल सके कि सही उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा होगा सीटेट की उत्तर कुंजी को लेकर। ये 4 चीज़ें हैं और इसी में सब खेल छुपा हुआ है। सबसे पहले है क्वेश्चन पेपर, फिर है डाउनलोड सीटेट रिस्पॉन्स विद आंसर और फिर है डिस्प्ले आंसर की। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले 2021 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेना है। ये मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करा, इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो ये इंटरनेट कनेक्शन दिखा रहा है। इंटरनेट खोल लेते हैं। तो जैसे ही मैंने कुछ करा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई दिया। देखिए सर क्या करना है, यहाँ पर है सिलेक्ट एग्ज़ाम डेट। जिस तारीख को आपका एग्ज़ाम था, मान लीजिए मेरा जो एग्ज़ाम है वो जो एग्ज़ाम था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है एग्ज़ाम। अब मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब मेरा जो पेपर है मेरे दोस्त का, वो पेपर था 28/12 को। मैंने 28/12 उसे सिलेक्ट करा। पहले मैंने 28/12 उसे सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद प्राइमरी लेवल का देखना है तो टिक करिएगा ये वाला, और प्राइमरी अपर प्राइमरी का करना है तो ये। मुझे प्राइमरी लेवल का देखना है तो P1 मैंने टिक करा। और इसके बाद देखिए, अगर आपकी देखिए 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें, अगर आपने पहली भाषा इंग्लिश भरी है, दूसरी हिंदी तो ये वाला। अगर आपने पहली भाषा इंग्लिश भरी है और दूसरी संस्कृत भरी है तो ये वाला। अगर हिंदी भरी है पहली भाषा, दूसरी इंग्लिश तो ये वाला। हिंदी भरी है पहली और संस्कृत भरी है दूसरी तो ये, और पहली संस्कृत दूसरी हिंदी तो ये। आमतौर पर बच्चे इन दोनों में से ही कुछ भरते हैं। तो मेरे दोस्त ने जो है पहली भाषा इंग्लिश भरी थी, दूसरी संस्कृत, दूसरी हिंदी। तो मैं पहले इंग्लिश वाले पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पे। अब मैंने इसे क्लिक कर दिया। अब ये पहले से ही डाउनलोड कर रखा था मैंने इनका पेपर। अब मैं इसमें देखता हूँ, कुछ इस प्रकार से दिखाई चीज़ें देती हैं। ये मैं सबसे ऊपर ले आया और आप देख सकते हैं ये मैंने पूरा पेपर डाउनलोड कर लिया है। तो ये देख सकते हैं ये शायद 30/12 का डाउनलोड दोबारा से हो गया। मैं एक बार फिर से क्लिक करता हूँ तो ये मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कितने MB का डाउनलोड हो रहा है। तो ये देखिए मेरी 7 MB की डाउनलोड स्पीड है। 7 MB की ये डाउनलोड है। 7 MB का मुझे हर एक व्यक्ति को ऐसे ही करना है जैसे मैं दिखा रहा हूँ। हर एक व्यक्ति को ऐसे ही करना है, हर स्टूडेंट्स को। अब ये मेरा पेपर डाउनलोड हो गया, ये देख सकते हैं आप। 28 वाला पेपर डाउनलोड हो गया है और 28/12/2021 का ये पेपर डाउनलोड हो चुका है। ये पेपर आपको डाउनलोड करना है। मान लीजिए आपका 30 का पेपर है तो 30 का करिए, और 35 का पेपर है तो आप 35 का करिए। तो ये पेपर आपको डाउनलोड करना है। 35 मेरे मुंह से गलत निकल गया। जो भी आपका पेपर है उसे डाउनलोड कर लिया। ये आपने पेपर डाउनलोड कर लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, और चीज़ें देखिए, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। मैं बैक करता हूँ। आपने ये वाला पेपर डाउनलोड कर लिया, इसमें आपका जिस तारीख का पेपर था वो आपने डाउनलोड कर लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे वाले पे आना है, डाउनलोड। आपको रिस्पॉन्स की अपनी डाउनलोड करनी है। रिस्पॉन्स की मैं डाउनलोड करता हूँ। जब रिस्पॉन्स की डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये रिस्पॉन्स की डाउनलोड करता हूँ। यहाँ मैंने एप्लीकेशन नंबर लिख दिया। अब मैं डेट ऑफ बर्थ फिल करूँगा। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है पूरी की पूरी। अब नीचे आपको देखेंगे तो आपको 2 चीज़ें दिखाई देंगी। यहाँ पर व्यू क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स, और ये सेकंड, ये प्राइमरी लेवल का है और ये जूनियर लेवल का। अब मुझे प्राइमरी लेवल का देखना है, मुझे यहाँ पर सिंपली से क्लिक करना होगा और ये देख लीजिए ये खुल के आ चुका है। अब आप देख सकते हैं ये इन्होंने दिया है पेपर पूरा। अब इसको भी आपको अपने पास सेव रखना है। ये भी चीज़ आपको करनी है, इसे अपने पास सेव रखनी है। अब फिर आपको दिखाता हूँ फिर क्या करना है। फिर उधर ही लिए वापस जाना होगा हमें। देखिए फिर वीडियो पूरा देखिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिएगा। अब डिस्प्ले यहाँ पर आंसर की आना है, इसे मैंने क्लिक करा। अब इसको क्लिक करना है आपको आंसर की पर। आंसर की को क्लिक करा, सबसे नीचे आ जाएंगे डिस्प्ले, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप रोल नंबर डालेंगे और फिर उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ रोल नंबर। यहाँ पर मुझे लॉगिन करना है, मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। सिक्योरिटी रीजन से मैंने इनका रोल नंबर छुपा दिया है। अब मैंने जैसे ही डाली तो ये इनवैलिड कैरेक्टर लिख कर, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और ऊपर रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। अब मैं लॉगिन करता हूँ इसके बाद।
अब मैंने इसे लॉगिन कर दिया और इसके बाद आप देख सकते हैं डाउनलोड आंसर की ये सब चीज़ लिख के आ रही है कि क्या नाम है। अंकित पटेल आप देख सकते हैं, पूरा नाम आपको मैं दिखा रहा हूँ। और आपको ये मेन आंसर की डाउनलोड करनी है। देखिए एक बात समझिए, ये आपकी आंसर की है, CDP की है, इसमें EVS है और मैथ है। इसमें आपकी हिंदी अगर प्रथम भाषा है तो हिंदी है, और अगर संस्कृत है प्रथम भाषा तो संस्कृत है। ऐसे ही इसमें नीचे दी है। तो अब मैं मेन आंसर की डाउनलोड करता हूँ, तो ये ओपन नहीं होगी, ये बात आप देखिएगा, ये ओपन नहीं होगी, ये ओपन नहीं होगी, ये गलत आंसर की। तो यहाँ पर आपको इसे डेस्कटॉप साइट पर लगाना होगा। यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु दे रखा है, इसे आपको डेस्कटॉप साइट पर लगाना होगा। तो अब मैं इसे डेस्कटॉप साइट पर लगा देता हूँ। अब मैंने इसे डेस्कटॉप साइट पर लगाया। अब देखता हूँ कि ये आंसर की डाउनलोड होती है या नहीं होती है। तो मैंने इसे दोबारा से डाउनलोड करने के लिए देखा, तो ये आंसर की देख लीजिए आप, डाउनलोड अभी भी नहीं हो रही है। एक दो बार क्लिक करने पर आपको ये पूरी आंसर की दिखाई देगी। मैंने एक दो बार क्लिक करा, इसके बाद मुझे दिखाई देने लगी। तो 90 क्वेश्चन ये हैं, और 90 क्वेश्चन मैंने बता दिया, इसमें CDP के होंगे और EVS के होंगे और मैथ के होंगे। अब आपको क्या करना है, ये उत्तर कुंजी उतारनी है, ये पूरी उत्तर कुंजी आपको उतारनी है अपनी कॉपी पर। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो आपका फर्स्ट, देखिए अब इसमें क्या समस्या है सबसे बड़ी, जो आपने एक पेपर डाउनलोड करा था ना, हमने एक पेपर 28 तारीख का डाउनलोड करा था, आपको ध्यान होगा, वो पेपर के हिसाब से ये आंसर की दी है। वो क्वेश्चन पेपर है पूरा, और ये आंसर की, वो क्वेश्चन पेपर है 28 तारीख वाला वो, और ये आंसर की ये रखनी है। और आपने जो रिस्पॉन्स की डाउनलोड की है, अपनी रिस्पॉन्स जो, तो उसमें आपको देखना है, इसका पहला प्रश्न दिया होगा कि कहाँ पर, इसका पहला प्रश्न दिया होगा, नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्य क्या है नई शिक्षा नीति में। तो हो सकता है रिस्पॉन्स की में ये CDP का 22वां क्वेश्चन हो। तो आपको देखना है 22वें प्रश्न का मैंने कौन सा आंसर लगाया है। अब मैंने देखा है रटना लगाया है 22वां क्वेश्चन का आंसर, और इनका आंसर भी रटना है। इसमें देखिएगा रटना आंसर कहाँ पर लिखा है, और ये रटना आंसर अगर ठीक है तभी ये उत्तर ठीक माना जाएगा। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ। ये रिस्पॉन्स की हमने डाउनलोड कर ली, हमने 3 चीज़ें डाउनलोड कर ली, ये रिस्पॉन्स की, ये क्वेश्चन पेपर CTET का, और ये आपका रिस्पॉन्स की जो आपने अभी अभी डाउनलोड करी है हमने। तो ये रिस्पॉन्स की हो गई, ये क्वेश्चन पेपर, ये आंसर की। अब रिस्पॉन्स की में देखिए, सबसे पहले मैं आपको फिर से समझाता हूँ, आपको थोड़ी सी समस्या हो रही होगी। देखिए ये 3 चीज़ें हैं हमने डाउनलोड करी हैं अभी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है सैम्पल पेपर अपने किस डेट का था, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स की जो आपने रिस्पॉन्स दिया, और ये आंसर की। अब देखिए सैम्पल पेपर में क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पर होगा लखनऊ। अब सैम्पल पेपर में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। तो हो सकता है जो ये जो पहला क्वेश्चन हो, ये CDP में आपका 28वां क्वेश्चन हो। तो इसका उत्तर देखना है, इसी का उत्तर दिया गया है 1 2 3 4, इसी का उत्तर दिया गया है, इस वाले उत्तर का दिया है, इसी के हिसाब से आंसर की बनी है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के हिसाब से ये पूरी आंसर की बनी है। तो आपको इसी के हिसाब से अपने उत्तर चेक करने हैं। आपको ये देखना है पहले मेरे जो पेपर है उसमें मैंने क्या दिया है, क्या आंसर, क्या क्वेश्चन है, फिर इसके बाद आपको देखना है मैंने क्या उत्तर दिया, और फिर देखना रिस्पॉन्स की इस स्कीमे की वो आंसर ठीक है या नहीं। तो ऐसे देखी जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।